नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चुनाव से पहले आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 860 मामले दर्ज। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख करीब है। इस बीच आचार संहिता के कथित उल्लंघन के 860 से अधिक मामले दर्ज किए गए। ये मामले 7 जनवरी को आचार संहिता लागू होने से लेकर 29 जनवरी तक के बीच दर्ज किए गए। एक बयान के अनुसार इस अवधि के दौरान आबकारी अधिनियम सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत कुल 27,551 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस का नाम लिए बिना पार्टी पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान जोरों से चल रहा है। गुरुवार को आपके समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी शामिल हुए। उन्होंने किराड़ी विधानसभा में आयोजित रोड शो में हिस्सा लिया। यहां अखिलेश यादव ने कांग्रेस का नाम लिए बिना पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी का सफाया करिए, एक एक वोट झाड़ू के पक्ष में डालिए। अखिलेश ने कहा, आपका वोट खराब नहीं होना चाहिए। 5 फरवरी को दिल्ली के सभी 700 बाजारों पर लगेगा ताला, कर्मचारियों की भी नहीं कटेगी सैलरी। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इसको लेकर चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने कहा है कि मतदान के दिन 5 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में सभी 700 बाजार बंद रहेंगे। सीटीआई के अध्यक्ष ब्रजेश गोयल ने कहा कि व्यापारियों को चुनाव आयोग और श्रम विभाग के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। गणतंत्र दिवस परेड में लगातार दूसरी बार दिल्ली पुलिस ने जीती सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल ट्रॉफी। दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्टता साबित करते हुए गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल की ट्रॉफी जीती है। यह दिल्ली पुलिस की 17वीं जीत है, जो इसके अनुशासन, समर्पण और टीम वर्क को दर्शाती है। इससे पहले वर्ष 2024 में दिल्ली पुलिस महिला मार्चिंग दल ने यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती थी। दिल्ली पुलिस ने इससे पहले 2021 और 2006 में भी यह सम्मान प्राप्त किया था। कैश बांटे जाने की शिकायत के बाद भगवंत मान के घर पहुंची दिल्ली पुलिस और ईसी की टीम। आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिल्ली स्थित आवास के बाहर उस समय हंगामा मच गया जब दिल्ली पुलिस की एक टीम के साथ फ्लाइंग स्क्वाड की एक टीम पहुंच गई। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि चुनाव आयोग की टीम ने कपूरथला हाउस में छापेमारी की और तलाशी ली है। हालांकि चुनाव आयोग के सूत्रों ने तलाशी से इनकार किया। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के घर के बाहर फेंका कूड़ा, पुलिस ने हिरासत में लिया। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल को फिरोज शाह रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर कूड़ा फेंकने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई। बता दें कि आप सांसद स्वाति मालीवाल गुरुवार को विकासपुरी रोड के पास पहुंची। स्वाति मालीवाल ट्रक में कूड़ा भर के अरविंद केजरीवाल के घर की ओर पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल के घर के बाहर कूड़ा फेंका, जिस वजह से उन्हें हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली में चुनाव से पहले पुलिस का धड़ाधड़ एक्शन, धर दबोचे 63 बदमाश। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भारी जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 49 घोषित बदमाश समेत 63 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 पिस्टल कारतूस, 8000 अवैध क्वार्टर शराब समेत अन्य सामान बरामद किए गए। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के मामले में 56 व्यक्तियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। आचार संहिता के बाद से दिल्ली में 68,636 लीटर शराब और 37 किलो चांदी जब्त। दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लगाई गई आदर्श आचार संहिता के बाद पुलिस ने 12 करोड़ से अधिक की 68,636 लीटर शराब, 72 करोड़ से अधिक के 158.126 किलो ड्रग्स और 1200 से अधिक प्रतिबंधित इंजेक्शन भी जब्त किए। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने 7 करोड़ 60 लाख और 37.39 किलो चांदी भी जब्त की है। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि आदर्श आचार संहिता 7 जनवरी को लागू की गई थी। ड्रग्स की होम डिलीवरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, दिल्ली समेत अन्य शहरों से 16 आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश की शिमला पुलिस ने ग्राहकों के घरों के पास तक बिना मिले ड्रग्स सप्लाई करने वाले एक ऑनलाइन ड्रग नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। यह ड्रग गिरोह दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सक्रिय था। इस ड्रग्स तस्कर गिरोह का खुलासा दिल्ली और कोलकाता में रहने वाले 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। जहर पर केजरीवाल के जवाब से संतुष्ट नहीं ईसीआई, 5 सवाल पूछ फिर मांगे सबूत। यमुना में जहर मिलाए जाने के दावे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बुरी तरह घिर गए हैं। एक तरफ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी पूर्व सीएम के जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाया है। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को सबूतों के साथ जवाब देने के लिए एक और मौका दिया है। चुनाव आयोग ने उनसे 5 सवाल किए हैं। 17 फरवरी को पेश हो केजरीवाल सोनीपत सीजेएम कोर्ट का नोटिस।
यमुना के पानी में जहर वाले दावे को लेकर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हरियाणा के सोनीपत की एक अदालत ने आप सुप्रीमो को उनके इस दावे पर नोटिस जारी किया और उन्हें 17 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। अरविंद केजरीवाल ने दी 7 नई गारंटी, पहले 15 गारंटी का कर चुके थे ऐलान। दिल्ली में सांसदों, मंत्रियों और अधिकारियों के लिए काम करने वाले स्टाफ सर्वेंट के लिए अरविंद केजरीवाल ने 7 घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। पूर्वांचलियों को साधने का बीजेपी ने बनाया खास प्लान, हर सीट पर यूपी बिहार का नेता तैनात। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा नेतृत्व धुआंधार प्रचार अभियान के साथ सामाजिक समीकरणों को भी साधने में जुटा हुआ है। खासकर पूर्वांचल के मतदाताओं को जो टिकट वितरण को लेकर नाराज हैं, इसके लिए पार्टी में हर सीट पर अन्य नेताओं के साथ एक बिहार और एक उत्तर प्रदेश के नेता को भी तैनात किया गया है। पंजाब की गाड़ी में पकड़ी गई शराब और नोटों की गड्डी, रमेश विधूड़ी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। दिल्ली में पंजाब नंबर प्लेट की गाड़ी में शराब की बोतलें और नोटों की गड्डी पकड़ी गई है। इस मामले में भाजपा नेता रमेश विधूड़ी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल की पोल खुल गई है। ऐतिहासिक बदलाव के लिए चुने काम करने वाली सरकार, राघव चड्ढा की रोहतास नगर के लोगों से अपील। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में आप प्रत्याशी सरिता सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सबसे पहले प्रयागराज महाकुंभ दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2 मिनट का मौन सभी से रखने की अपील की। उसके बाद राघव चड्ढा ने कहा कि इस बार का चुनाव रोहतास नगर की जनता के लिए सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक बदलाव लाने का मौका है। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ की जांच करने पहुंचे मुख्य सचिव और डीजीपी, घटनास्थल का किया दौरा। मौनी अमावस्या पर संगम नोस पर हुई भगदड़ की जांच करने के लिए मुख्य सचिव मनोज कुमार और डीजीपी प्रशांत कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। उनके साथ बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद है। दोनों अधिकारियों ने संगम तट पर पहुंचकर भगदड़ वाले स्थान का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। सहारा इंडिया परिवार के 50,000 रुपए वापस मिलना शुरू। सहारा इंडिया रिफंड का काफी लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अब रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि लोगों के डूबे हुए पैसे बहुत जल्द वापस मिल जाएंगे। लेकिन सहारा इंडिया रिफंड के तहत आपको पैसा तभी वापस मिलेगा जब आपने अपना पंजीकरण किया होगा। बताते चले कि आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक आदि का उपयोग करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। निवेशकों को रजिस्ट्रेशन केवल सहारा इंडिया पोर्टल पर ही करना होता है। यूपीआई पेमेंट को लेकर बदलने जा रहा नियम कल से होगा लागू। कल से कोई भी यूपीआई पेमेंट ऐप ट्रांजैक्शन आईडी बनाने के लिए $& एंड हैशटैग जैसे स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जिन यूपीआई ऐप से ट्रांजैक्शन करने पर स्पेशल कैरेक्टर वाले ट्रांजैक्शन आईडी बनते हैं, उन्हें सेंट्रल सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा और ट्रांजैक्शन फेल हो जाएंगे। इसका सीधा असर आम लोगों पर भी पड़ेगा। अगर आप किसी ऐसे यूपीआई ऐप को यूज कर रहे हैं जो ट्रांजैक्शन आईडी क्रिएट करने में स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में आप भी यूपीआई से पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अडानी की दिग्गज कंपनी को बड़ा झटका, 97% गिर गया प्रॉफिट। अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस ने गुरुवार 30 जनवरी को चालू वित्त वर्ष के लिए दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। दिसंबर 2024 को समाप्त तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा लगभग समाप्त हो गया। अडानी एंटरप्राइजेस को दिसंबर तिमाही में 58 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1888 करोड़ था, यानी सालाना आधार पर कंपनी के प्रॉफिट में 97% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। आवास योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, सर्वे के साथ मिलेगा मनरेगा जॉब कार्ड। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए जिले में सर्वे का कार्य किया जा रहा है। इसके अनुसार योग्य लाभुकों की सूची तैयार कर मुख्यालय को भेजी जाएगी। वहां से जिलावार लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। अब इस सूची में शामिल होने वाले लाभुकों को सर्वे के दौरान ही मनरेगा से जॉब कार्ड दिया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी। अमेरिका और चीन के बाद अब भारत भी बनाएगा एआई मॉडल, अश्विनी वैष्णव ने की घोषणा। दुनिया भर में एआई के बढ़ते क्रेज के बीच केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा बयान दिया है। उत्कर्ष उड़ीसा कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा, भारत खुद का जनरेटिव एआई लाने जा रही है। इसे इंडिया एआई कंप्यूटर फैसिलिटी द्वारा चलाया जाएगा। 18,000 GPU के साथ भारत एक घरेलू एआई मॉडल बना रहा है जो राष्ट्र की भाषा, आर्थिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करेगा। उड़ीसा में एआई डेटा सेंटर सेटअप करने की तैयारी हो रही है। सीरीज जीतना चाहेगा भारत, इंग्लैंड की बराबरी पर नजर।
भारत बनाम इंग्लैंड चौथा T20 मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर आज को खेला जाना है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत अभी सीरीज में 2-1 से आगे। पुणे में भारतीय टीम की कोशिश चौथा T20 मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने की होगी। वहीं इंग्लैंड चौथा T20 मैच जीतकर सीरीज बराबर करना चाहेगा। हाफ मैराथन को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। दिल्ली में 2 फरवरी रविवार को भारतीय नौसेना द्वारा 21 किलोमीटर लंबी हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में आम और खास लोग भी शामिल होंगे, जिससे कि मैराथन के रूट पर यातायात प्रभावित होने की पूरी आशंका है। ऐसे में मैराथन के लिए तैयारियां तेज करते हुए दिल्ली पुलिस ने लोगों को परेशानी से बचाने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की और लोगों को मैराथन के मार्ग से बचकर अन्य रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। फरीदाबाद में एयरपोर्ट रनवे जैसे बनेंगे रोड, 40 सड़कों और 27 चौक चौराहों के पुनर्निर्माण का प्लान। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की सड़कों को एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जाएगा। इसमें थर्मोप्लास्टिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इस तकनीक से बनी सड़कों की सतह जल्दी सूखती है, लेन ड्राइविंग को बढ़ावा देती है, लंबे समय तक टिकाऊ रहती है और रोशनी में दूर से स्पष्ट दिखाई देती है। दावा है कि इस तकनीक से दुर्घटना की आशंका बेहद कम हो जाती है। इस योजना पर फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने काम शुरू कर दिया है। दिल्ली दंगों पर बनी फिल्म की रिलीज रोकने के लिए हाईकोर्ट पहुंचा शर्जील इमाम। शर्जील इमाम ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों पर आधारित एक फिल्म की रिलीज को टालने की मांग करते हुए गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। 2020 दिल्ली नाम की यह फिल्म दिल्ली विधानसभा चुनाव से दिन पहले 2 फरवरी को रिलीज होने वाली है। जस्टिस सची दत्ता ने शर्जील इमाम की याचिका पर आज सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।